जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 के ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के क्वेश्चन। तो दो टॉपिक जो है यहां पर हम कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंने ये सीरीज वाइज हम मतलब ईयर वाइज हम चल रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। 2015 से लेकर जो है ऑनवर्ड्स हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमने सीरीज शुरू की है। इवेंचुअली बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम लेकर आएंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले एनसीईआरटी क्विज .com बाय टीम निष्ठा जो है आपको नेट पे मिल जाएगा, जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस डाले हैं 6 से लेकर 12 तक। 6 से लेकर 12 तक साइंस, उसमें हिस्ट्री है। 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी है। 9 10 साइंस है अभी के लिए, और उसके अलावा आपका 9 टू 12 पॉलिटी है, 11 12 इकोनॉमिक्स है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता था कि एनसीईआरटी हमने पढ़ ली हैं, अब इसका क्या करें, कैसे हम इसको इवेल्युएट करें, कैसे हम इसको कंसोलिडेट करें। तो उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, जस्ट चेक इट आउट। बहुत सारे टेस्ट हमने फ्री भी रखे हैं। हर चैप्टर का पहला जो टेस्ट है वो हमने, पहला चैप्टर कह लीजिए, वो हमने फ्री रखा है। आप जाकर देखिए, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन देखिए। हमने वहां पर 3 लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले आता है आपका द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। अब ये नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, अब ये सवाल हम कर रहे हैं 2016 का। 2015 में हुआ था पेरिस क्लाइमेट डील, ठीक है, जो आज के समय पर हम काफी डिटेल में उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, बहुत ही आसान, बहुत ही सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। प्लेजेस मेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज टू रिहेबिलिटेट द रिफ्यूजीज फ्रॉम द वॉर अफेक्टेड मिडल ईस्ट, जी नहीं। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बेट द क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या है, कंट्रीज जो है वॉलेंटरली अपने कंट्रीब्यूशन को बताएंगे। देखो, पेरिस क्लाइमेट डील में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। सबसे पहले तो एक हमेशा से डिस्कशन रहता था, कुछ कुछ सेट ऑफ साइंटिस्ट ये भी कहते थे कि जी नहीं, ये नेचुरल है। ये जो भी इसके अराउंड डिस्कशन हो रहा है, जो डिबेट या जो नरेटिव खड़ा किया जा रहा है, वो सही नहीं है। क्लाइमेट चेंज इज नेचुरल, ये आपका कह लीजिए पास्ट हिस्ट्री में भी एक साइक्लिक फिनोमिना है। बट बियॉन्ड डाउट इस चीज को प्रूफ किया गया बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जो है कि ये मैन मेड है, ह्यूमन मेड है। ठीक है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये नेचुरल रीजंस की वजह से नहीं है। और इसमें पिछले 200 साल का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये इसका इंपैक्ट, और इसका इंपैक्ट क्या होगा, और ये ह्यूमन मेड है। तो फिर ये कहा गया कि जी, फिर वो डिबेट थी डेवलपिंग कंट्रीज वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज की। तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि ठीक है, सब देश ये मानते हैं कि हाँ जी, क्लाइमेट चेंज पर एक्शन होना चाहिए, हमें अपने अपने एमिशंस को कम करना चाहिए। तो आप खुद अपने एमिशंस को, कहते हैं ना, आप अपने टारगेट को खुद डिसाइड करो। तो ये जो है यहां पर वॉलेंटरली जो है हर देश जो है अपने टारगेट्स को बताएगा कि ये मैं कम करने वाला। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर कंट्रीज इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो आंसर इज क्लियरली बी। ठीक है जी। और अब इसमें देखो, चार ऑप्शंस में से दो तो इकोनॉमी की हैं, तो वैसे ही वो क्रॉस होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि ये जो है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। ठीक है जी। सो पेरिस क्लाइमेट डील में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, सो इंटेंडेड का मतलब लाइक द कंट्रीब्यूशंस वर इंटेंडेड बिफोर द पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच, नॉट लीगली बाइंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन को ठीक करने के लिए जो कन्वेंशन था, क्या था उसमें, इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। देखो, कई बार ना, अगर मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो पहली स्टेटमेंट की जी हाँ, इफेक्टिव एक्शन हो, इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स हो, इनोवेटिव नवाचार, नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाए जाएं, सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप, ओके, इट हैज अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, एंड इट्स सेक्रेटेरिएट फैसिलिटी facilitates the allocation of major portion of financial resources to these regions। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका।
अच्छा, नॉर्थ अफ्रीका की हम बात कर लेते हैं। वेस्ट एशिया में भी भाई बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, है ना, जो अरेबियन पेनिनसुला की हम बात करते हैं। सिमिलरली आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, ठीक है, वहां तो वाई, अगर आप डेजर्टिफिकेशन की बात कर ही रहे हैं, वाई स्पेसिफिकली द नॉर्थ अफ्रीका एंड द योर साउथ एशिया ओनली? ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा डाउटफुल है। आगे चलते हैं, मैं ये उस कंटेक्स्ट में लेके चल रहा हूं कि हमें पेपर में हमने पढ़ा हुआ है ये चीज, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, बट वी आर नॉट एबल टू लाइक फाइंड आउट कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, तो उस सोच से हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच इनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब ये खासकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस किया जाता है कि लोकल सॉल्यूशंस, जो लोकल्स हैं उनको अपने एरिया के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है और लोकल वैरायटीज के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। इट शुड नॉट बी टॉप डाउन अप्रोच, हम बताएंगे, दैट ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट, वी आर द रूलर्स, वी विल टेल यू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम, पीपल नो, और जो ट्राइब्स थी वो उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है, कई कहते हैं ना सदियों से, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक देयर नॉलेज ऑल्सो। सही है जी, ये भी सही है, ये गलत है। आंसर हो गया आपका 1 एंड 3। ठीक है जी, सो आंसर हो गया आपका, सॉरी, 1 एंड 3, तो ये बिल्कुल ठीक है। सो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक जो है पॉलिसीज बनाई जाएंगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ठीक है, जो है नॉर्थ अफ्रीका को या साउथ एशिया को, इसमें सारे देशों को में ही ये बात थी कि हम जी हमें डेजर्टिफिकेशन को रोकना है। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच की बात की गई है, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज की बात की गई है। अडॉप्ट किया गया था 1994 में ओनली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। वन ऑफ द 3 रियो कन्वेंशन, रियो कन्वेंशन इज रियो अर्थ समिट 1992, ठीक है, जो आपका 1992 में है। ओके, सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कम्युनिटी कंट्री मेंशन्ड, कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, इसमें आई थिंक एक स्टेटमेंट मिस हो गई है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? सो कुर्द, बांग्लादेश, मधेशी, नेपाल, रोहिंग्या, म्यांमार। अगर आपने इंटरनेशनल, दो इसको आप इंटरनेशनल अफेयर्स का क्वेश्चन भी मान सकते हो, जो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन भी है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि एक सर्टन कम्युनिटी की बात कर रहा है। अब जो कुर्द है, अगर आपने तुर्की के बारे में पढ़ा है, तुर्की में जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो कुर्दिश पीपल को लेकर है। बेसिकली कुर्दिश एक माइनॉरिटी है, एथनिक माइनॉरिटी है। दे आर स्प्रेड ओवर तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया, इस पर्टिकुलर बेल्ट में, एंड दे आर डिमांडिंग द सेपरेट नेशन फॉर देमसेल्व्स, कुर्दिस्तान। ठीक है जी, कुर्दिस्तान, कुर्दिश, दे फॉलो इस्लाम, बट वो एक एथनिक माइनॉरिटी है इन देशों में, और वो थोड़े थोड़ा, मतलब अगर हम एरिया देखें, मैं अभी आपको मैप में भी दिखा देता हूं, तो वो सब एरियाज को मिलाकर जो है अपना एक कुर्दिस्तान चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुर्द। तो बांग्लादेश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा स्टोरी भी बता दी है उसके पीछे। मधेशी पीपल की बात करें तो अगर आप नेपाल का जो सदर्न बॉर्डर है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ लगता हुआ बॉर्डर है, वहां पर आपको मधेशी लोग मिलते हैं, और इवन मधेशी नाम से पॉलिटिकल पार्टी भी है, जिसमें मूलतः है, जैसे मैंने आपको बताया, यूपी बिहार के लोग जो नेपाल में जाकर सेटल हुए हैं, तेराई जो बेल्ट है वहां पर मधेशी पार्टी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, और एक अपने आप में एक वो कह लीजिए एक पॉलिटिकल फोर्स भी है। ठीक है, वहां पर एक प्रेशर ग्रुप भी है एक तरीके से। रोहिंग्या की बात करें तो वो म्यांमार से हैं, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, रखीने जो स्टेट है वहां पर, वहां से वो आते हैं। वो रोहिंग्या म्यांमार से पहुंचे जो है बांग्लादेश में, फिर बांग्लादेश इंडिया में आए, तो उसको लेकर एक डिस्प्यूट भी है। बांग्लादेश भी ओन नहीं करता है, इंडिया भी कहीं ना कहीं ये कहता है भाई हम रोहिंग्या रेफ्यूजीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और म्यांमार में जो वहां पर कंफ्लिक्ट था वो बुद्धिस्ट वर्सेस जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनके बीच में कंफ्लिक्ट था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। सो करेक्टली मैच्ड हो गया आपका 2 एंड 3। ठीक है, सो एथनिक ग्रुप इन द मिडल ईस्ट प्राइमरली फाउंड इन तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया, सो नॉट एसोसिएटेड विद बांग्लादेश इन एनी केस। स्वदेशी कम्युनिटी रिजाइड्स इन तराई रीजन ऑफ नेपाल, ये मैंने आपको बता दिया, मूलतः उत्तर प्रदेश बिहार से हैं। और रोहिंग्या मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटी इन रखीने स्टेट, और उनको काफी प्रोसिक्यूशन वहां पर फेस करना पड़ा। ठीक है जी,
Okay, consider the following pairs: Annex 1 countries, Cartagena Protocol, Certified Emission Reductions, Nagoya Protocol, Clean Development Mission, Kyoto Protocol. ठीक है, तो कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है इसमें? सो Annex 1 कंट्रीज जो है कार्टिजिना प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है, तो इसको ना थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। कई बार ये कंफ्यूजन होती है, खासकर वो बच्चों के लिए जो अभी तैयारी में नए हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब पढ़ा है, समझ भी लिया है, बट हमेशा कंफ्यूजन रहती है। कार्टिजिना सबसे पहले तो एक शहर है कोलंबिया में। कोलंबिया जो है आपका साउथ अमेरिका में कंट्री है, तो वहां का जो है कह लीजिए शहर है नागोया इन जापान, ठीक है, क्योटो अगेन इन जापान। तो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन जो है प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलपमेंट मिशन, इसमें एक ही पेयर सही है, तो आंसर आपका है 3, दैट इज 3 ओनली सी। ठीक है, जो ये वाला है यही सही है, ये दोनों गलत हैं। थोड़ा इसको देख लेते हैं एनेक्स 1 कंट्रीज क्या है। तो एनेक्स 1 जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज रेफर टू डेवलप्ड नेशंस एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, उनको जो है यहां पर लिस्ट किया गया है अंडर द यूएनएफसीसी, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल, और मेनली फॉर द इमिशन रिडक्शन टारगेट्स। बेसिकली ये कहा गया कि भाई आप एनेक्स 1 कंट्रीज हो, एनेक्स 2, एनेक्स 3, तो टारगेट रखे गए हैं कि आपके लिए ज्यादा टारगेट्स हैं, आपको ज्यादा एमिशंस कम करने हैं, क्योंकि ये 200 साल का रायता आप ही का ज्यादा फैलाया हुआ है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा कम करें। डेवलपिंग कंट्रीज तो अभी शुरू हुई हैं, यही तो लॉजिक इंडिया, चाइना या बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज देते हैं। खैर ठीक है, अब चाइना को आप थोड़ा डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं गिना जाता, मिडिल इनकम कंट्रीज में वो आता है, बट द आइडिया इज के डेवलप्ड कंट्रीज पे ज्यादा जो है टारगेट्स रखे गए हैं, मतलब उनको ज्यादा कम करना है। कार्टिजिना प्रोटोकॉल जो है रिलेटेड टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, तो ये बायो सेफ्टी और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करता है। ठीक है, तो इसको याद, जैसे मैंने आपको कार्टिजिना का दे दिया कि कहां पर है, कोलंबिया में, तो सी से कार्टिजिना की सी से कोलंबिया, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कार्टिजिना को ऐसे याद रखना, कार्ट से, कार्ट, आजकल हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कार्ट में सिलेक्ट कर लेते हैं ना, ठीक है, कार्ट में हम इसको ऐसे समझो कि कार्ट में वो सेव रहता है, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें मैं ऑर्डर करना चाह रहा हूं तो उसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो कार्ट से याद रहेगा, सेफ सेफ है वहां पर, और वहां पर जो है क्या है, ये इसने हमारे जो हमारा शॉपिंग का तरीका है उसको बहुत मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। आप अपने तरीके से कोई ट्रिक बना सकते हैं, ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो तैयारी में नए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक सच ट्रिक्स, ताकि पेपर में वो तो रिकॉल हो जाए कि अच्छा हाँ कुछ ऐसा पढ़ा था, कार्टेजिना कार्ट, कार्ट में सेफ रहता है, मॉडिफाई कर दिया हमारे शॉपिंग पैटर्न को। ठीक है, चलो, certified emission reductions are issued under the clean development mission of the Kyoto protocol and are related to carbon credits। ठीक है जी, तो जो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस हैं वो किस में है, क्योटो प्रोटोकॉल में, 1997 में। ठीक है, उसके बाद फिर हम पेरिस क्लाइमेट डील में हमने देखा नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करी, और नगोया प्रोटोकॉल जो है, ठीक है, नगोया जो प्रोटोकॉल है वो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करता है। ठीक है जी, तो नागोआ, ठीक है, नाग, ठीक है, नाग मतलब नाग देवता, नाग पूजा की जाती है, ठीक है, और जो है बहुत सारे जेनेटिक डाइवर्सिटी को वो शो करता है, अलग अलग इंडिया में आपको जो है नाग देवता या कह लीजिए नाग या स्नेक्स मिलते हैं, उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्योटो प्रोटोकॉल है, इजी है। देन आपका आता है क्लीन डेवलपमेंट मिशन क्योटो प्रोटोकॉल, वन ऑफ द फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें एनेक्स 1 कंट्रीज को एक एक तरीका दिया गया है। इफ लाइक उनको, जैसे मान लीजिए सपोज जापान के पास एक टारगेट है कि उसको इतने एमिशंस कम करने हैं, तो अपने देश में एमिशंस कम करने के बजाय एक डेवलपिंग कंट्री में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनसे कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ऑफसेट, ऑफसेट इसको बोलते हैं, तो वो अपने एमिशंस कम कर लिए बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो ये क्लीन डेवलपमेंट मिशन एंड अर्न द दिस क्रेडिट्स। ठीक है जी, तो ये जो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस हैं ये अर्न कर लिए ऑन देयर रिडक्शन टारगेट्स। ठीक है, तो ये एक तरीका उसमें दिया गया है। क्लियर है जी, चलो ये है आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक अचीव करने हैं। अब इसमें भी मैं बता देता हूं इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर,
चार दे देगा कि इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है, या 1 2 3 4 बताओ कौन से हैं, 1 2 3 2 3 4 इस तरीके से क्वेश्चन। लाइफ ऑन, अब ये क्या होता है ना, जो गुड हेल्थ, नो हंगर, ये फिर भी आपके दिमाग में आ जाएगा। अब जैसे गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ऐसा चाहिए स्टेटमेंट देगा, ठीक है। और पीस एंड जस्टिस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये सारी चीजें जो हैं हमें याद नहीं रहती हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ओके, व्हाट इज आर द यूनिक अबाउट द खराई कैमल, a breed found in India. It is capable of swimming up to the 3 kilometers in sea water. It survives by grazing on the mangroves. It lives in the wild and cannot be domesticated. Okay, तो यहां पर ये जो है आपको मिलता है जो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ये बिल्कुल ठीक है। इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू द 3 किलोमीटर्स, और ये भी सही है, ये मैनग्रोव्स पर सरवाइव करते हैं, स्विम कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूं इमेज, ये गलत है, इसको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। आंसर है 1 और 2, ठीक है जी। सो पर्टिकुलर इन द कच्छ रीजन, पहले तो ये देख लो, ये देखो, ये है वो कैमल है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है। सो इट इज नेटिव टू गुजरात इन द कच्छ रीजन एंड अडॉप्टेड टू कोस्टल एंड मैनग्रोव इकोसिस्टम। अब मैनग्रोव्स में हम क्या चीज पढ़ते हैं, कौन सा इकोसिस्टम है मैनग्रोव, जिस एक तरफ फ्रेश वाटर है, एक तरफ सॉल्ट वाटर है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है जी। और जहां पर आपको नोमैटोफोर्स मिलते हैं, ठीक है, राइजोफोरिया, एवेसिनिया, इस तरीके के ट्रीज मिलते हैं, ठीक है, और वो कह लीजिए एक्लिमेटाइज्ड हैं इस तरीके के इकोसिस्टम में सरवाइव करने के लिए, ठीक है, मैनग्रोव्स जो है। ओके, सो दे आर दीज कैमल्स आर एक्सीलेंट स्विमर्स, स्विम अप टू 3 किलोमीटर इन द सी वाटर एंड मैनग्रोव आइलैंड्स तक पहुंचते हैं ग्रेजिंग के लिए। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें जो कम्युनिटी इसको डोमेस्टिकेट करती है, ये कम्युनिटी का नाम आप देख सकते हैं, रबरी, या ठीक है, सो मिल्क एंड मेन्योर के लिए, समटाइम्स इवन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू and distinct species of banana plant which attains a height of 11 meters and has orange colored fruit pulp. In which part of India has it been discovered? अब देखो, इस तरीके का क्वेश्चन जो है, इट माइट सीम के उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है वो 2 4 5 साल बाद क्या हो जाता है, वो जीके का क्वेश्चन बन जाता है, एक जनरल जो है क्वेश्चन बन जाता है, तो वो पूछा जा सकता है। ओके, अंडमान आइलैंड्स, अनामलाई फॉरेस्ट, मैकाल हिल्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, तो ये स्पेसिफिकली मिला है आपका अंडमान आइलैंड्स में, ठीक है जी, इस तरीके का। एंड ये आपको जो है इस तरीके का, दिस इज आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो जो वहां पर बनानाज हैं उनका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, जो साइज है, वो आपको अलग मिलता है। इट इज नॉट द सेम विच यू फाइंड इन द मेनलैंड इंडिया, ठीक है। और तो द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ बनाना, ठीक है जी, मूसा, तो ये नाम रखा गया है, मूसा भाई से याद रख सकते हो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अंडमान निकोबार अटेन्स अप टू हाइट ऑफ 11 मीटर, जस्ट थिंक ऑफ इट, 11 मीटर 33 फीट, 6 फीट का नाम कहता है, बड़ा लंबा चौड़ा बंदा है जी, तो 33 फीट, ठीक है, मेकिंग इट वन ऑफ द टॉलेस्ट वाइल्ड बनाना स्पीशीज। ब्राइट ऑरेंज कलर्ड का पल्प होता है, जो कि रिच है बीटा कैरोटीन, नाउ बीटा कैरोटीन, ठीक है, विटामिन ए, आईज के लिए, है ना। अच्छा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होते हैं, सिंपल सा फैक्टर लिख देना, आई से रिलेटेड है, रेटिना, चलो मैंने हिंट दे दिया वैसे। ओके, बनाना बायोडाइवर्सिटी, ये बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूं, इसका रीजन सिंपल यही है कि आप में वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बनी रहे, आप गूगल करें, सर्च करें, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग हो गई है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपके अंदर का वो जो एक इंक्विजिटिव पर्सन है वो जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका विद रेफरेंस टू इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, ठीक है, मिलेट्स जिसको हम मोटा अनाज भी कहते हैं, ठीक है जी, कोर्स ग्रेन्स में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? दिस इनिशिएटिव एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इंप्रूव्ड production and post harvest technologies and demonstrate the value addition techniques in an integrated manner with cluster approach, ठीक है जी। ओके, पुअर स्मॉल मार्जिनल ट्राइबल फार्मर्स हैव लार्जर स्टेक इन दिस स्कीम,
देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है, अच्छी खासा बड़ा क्वेश्चन है, तो जो मैंने पहले भी आपको कहा है कि ब्रॉड जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो एक ब्रॉडर विजन के साथ अलाइन हो रही है सरकार की, ठीक है, वो जनरली सही होती है, नॉट ऑलवेज बट जनरली सही होती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, इन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम इज टू इनकरेज फार्मर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स टू शिफ्ट टू मिलेट कल्टीवेशन बाय ऑफरिंग देम द फ्री किट्स ऑफ क्रिटिकल इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट। देखो, पहला सही है, आप ये चाहते हैं कि इंप्रूव प्रोडक्शन हो, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हो, वैल्यू एडिशन हो, ठीक है। क्लस्टर अप्रोच है कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की आप बात कर सकते हैं, एक सर्टेन एरिया की। पुअर स्मॉल मार्जिनल फार्मर, ट्राइबल फार्मर्स ज्यादा, क्योंकि मिलेट्स के बारे में तो यही कहा जाता है, मोटा अनाज, गरीबों का अनाज, वही गरीबों का अनाज आज सुपर फूड हो चुका है ना। ये भी एक, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक रिवर्स हो रही हैं चीजें, ठीक है। पहले कहा जाता था कि जी देखिए, गुड़ मत खाइए, चीनी खाइए, कितना रिफाइंड है। अब कहते हैं चीनी छोड़ दीजिए, गुड़ खाइए, या अगर आपको खाना ही है। और फिर कहा गया कि जी ये गरीबों का अनाज आज वो सुपर फूड हो चुका है, ठीक है। वो जो मखाने थे, जिसको बेचारा वो आखिरी पंक्ति में था स्नैक्स में, वो सडनली वो सुपर फूड बन चुका है। तो धीरे धीरे हमारा जो कल्चर है, हमारा जो खान पान है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो आगे आ रही हैं, ठीक है। तो दिस इज फेयर इनफ, ठीक है, ये रादर ज्यादा जो है इसमें, बट दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं, कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ जो है झुका, ऐसा नहीं है कि कमर्शियल क्रॉप से आप शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा मिलेट्स की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दैट टू एरियाज जहां पर थोड़ा डेजर्टिफिकेशन है, सेमी एरिड एरियाज है, ठीक है, ज्वार बाजरा रागी, ठीक है। तो ये आपका गलत है, आंसर हो गया 1 एंड 2, ठीक है जी, आंसर हो गया 1 एंड 2, ठीक है जी। सो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रिवाइव एंड प्रमोट मिलेट कल्टीवेशन, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। ये बाकी सारी चीजें मैंने इसमें डिस्कस कर ली है। विद रेफरेंस टू द इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। वो कहा जाता है ना कि इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक्स, तो इन्होंने बेसिकली कहा कि भाई इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक्स नहीं है, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर आप इन्वायरमेंट के खिलाफ जाओगे तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म नुकसान ही होगा। Okay, it is an initiative hosted by UNEP, United Nations Environment Program, IMF, and World Bank, World Economic Forum. Sorry. So it is a global initiative that focuses on drawing attention to the economic benefits of biodiversity. ठीक है, broadly सही है कि हम जो biodiversity, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट वाले, उत्तराखंड, हिमाचल, तो वो जैसे मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, दिल्ली बहुत रेवेन्यू देता है, तो ये लोग कहते थे हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, हम रेवेन्यू देते हैं। तो ये स्टेट्स कहते हैं हम आपको फॉरेस्ट देते हैं, हम आपको क्लीन एयर देते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। सो उसको रिकॉग्नाइज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स recognize, demonstrate, capture the value of ecosystem and biodiversity. Again broad statement है, ठीक है जी, इस चीज से अलाइन करता है। अच्छा, अब ये जो पहला स्टेटमेंट है वो कह लीजिए फैक्चुअल है, इधर यू नो इट और डोंट, ठीक है। तो ये गलत है पहला स्टेटमेंट, ठीक है, आंसर हो गया सी। क्यों गलत है? ये नहीं है, ठीक है, यूएनईपी है। सो इट इज होस्टेड लाइक बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इट्स अ ग्लोबल इनिशिएटिव फोकस ऑन हाईलाइटिंग दिस इकोनॉमिक बेनिफिट, बाकी सही है। अब इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे हमने डिस्कस किया, भाई कहते हैं ना, जो कुदरत है वो हमें खाना दे रहा है, साफ हवा, पानी, कितनी सारी चीजें फ्री दे रहा है, ठीक है, पॉलिनेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, रिक्रिएशन। ओके, नेक्स्ट आपका विद रेफरेंस टू रेड सैंडर्स sometimes seen in the news, consider the following statements. So it's a tree species found in a part of South India. It is one of the most important trees in the tropical rainforests of South India. Okay, so it is a tree species found in the South India. सही है जी। ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया नहीं है, इट इज रादर द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हम पर्णपाती वन, ठीक है, डेसिडुअस नहीं, स्पेलिंग गलत हो गए, ठीक है। डेसिडुअस फॉरेस्ट, उसमें दो तरीके के आते हैं, एक आता है आपका मॉइस्ट और एक आता है ड्राई डेसिडुअस,
ठीक है। जब डेसिडुअस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश। तो मॉइस्ट में 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश, और ड्राई डेसिडुअस को हम क्लासिफाई करते हैं 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, करेक्ट पूछा है, आंसर हो जाएगा मानो। ठीक है जी। सो इट इज एंडेमिक टू सदर्न ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन साउथ इंडिया, नोन फॉर इट्स रिच रेडवुड। ये देखो इस तरीके से ये अलग दिखता है, ठीक है। फॉर इट्स इसका कलर बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कई जगह यूज होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हाई एंड फर्नीचर में, ठीक है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं है, रादर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलता है। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय, उसी जगह पे पाया जाता है जो। ओके, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस रेड प्लस प्रोग्राम रिड्यूस्ड, ठीक है जी, रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। मतलब एमिशंस को कम करना है हमें, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है बेसिकली, और डिग्रेडेशन को रोकना है, क्योंकि पेड़ क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू, अच्छा दो प्रोग्राम है, एक रेड है और एक रेड प्लस है, दोनों में क्या फर्क है? मोटा मोटा ऐसे समझो कि पहले ये प्रोग्राम लाया गया कि हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, डिग्रेडेशन को रोकना है, ठीक है, मतलब पेड़ नहीं कटने देने हैं, ठीक है, मोटा मोटा अगर हम समझें। फिर ये कहा गया कि हम फोकस इस पे क्यों कर रहे हैं कि पेड़ नहीं कटने देने, हमें रादर फोकस पॉजिटिव करना चाहिए कि पेड़ भी कटने नहीं देने और पेड़ लगाने हैं, ठीक है। तो रेड जो प्लस है वो थोड़ा पॉजिटिव है, इस तरीके से समझ लो कि हमने पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है। ओके, फेयर इनफ। आगे चलते हैं। कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी, रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉवर्टी रिडक्शन। तीनों स्टेटमेंट सही हो रही हैं, ठीक है जी। तो यहां पर जो है तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं आपकी, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी। पॉवर्टी रिडक्शन कैसे भाई? जब फॉरेस्ट होंगे आसपास, खेत खलियान होंगे, ऐसे समझ लीजिए, नॉट खेत मतलब बट फॉरेस्ट होंगे, तो जो वहां की कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटीज है, उनको भी हेल्प होगी, ठीक है, उनके लिए भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। So reducing emissions from deforestation and forest degradation, the plus signifies conservation, sustainable forest management and enhancement of forest carbon stock. Enhancement of carbon stock का मतलब ज्यादा और पेड़ लगाने, तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी, ठीक है जी, और रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हेल्थ एंड रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट अगेंस्ट द क्लाइमेट एंड ह्यूमन प्रेशर्स, पॉवर्टी रिडक्शन, लोकल कम्युनिटीज को एक फाइनेंशियल और लाइवलीहुड सपोर्ट मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, with reference to Agenda 21, sometimes seen in the news, consider the following statements. It's a global action plan for sustainable development. It originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002. ये एजेंडा 21 क्या है? ये एजेंडा 21 जो है शब्द, वर्ड जो है, मतलब नंबर जो है 21st सेंचुरी के लिए है ना। मतलब ये रियो अर्थ समिट जब हुई थी 1992 में, तो काफी था कि 21st सेंचुरी में हम जा रहे हैं, 21st सेंचुरी। वैसे 21st सेंचुरी के भी 1/4 21st सेंचुरी भी कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत सारे युद्ध हुए हैं, अलग इस पर चर्चा हो सकती है। एनीवेज, should not digress from the topic. The Agenda 21 is related to Global Action Plan for Sustainable Development. It originated from the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg 2002. Is it true? Okay. नहीं, ठीक है, एजेंडा 21 वहां पे नहीं था, ठीक है। ये आपका जो है नॉट एट द, सो इट वाज नोन एज द अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, सो इट वाज अडॉप्टेड एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट नोन एज द अर्थ समिट, जो मैंने अभी आपको बताया। उस समय पर बात थी, उसी समय पर हमने यूएनएफसीसी की बात करी, यूएनसीबीडी कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करी हमने। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमने उसी समय पर डिस्कस की, यूएनसीसीडी, ठीक है। तो 21 रेफर्स टू 21st सेंचुरी। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सतत विकास, ऐसा विकास जो फ्यूचर जनरेशंस को ध्यान में रखते हुए किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल? ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत। वैसे आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि गल्फ की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में अरेबियन पेनिनसुला वाले कंट्रीज है, उसमें ईरान नहीं आता है, ठीक है। अदरवाइज इसकी एक ट्रिक भी है, हम ट्रिक भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सऊदी अरेबिया, ओमान और कुवैत बिल्कुल गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में 6 कंट्रीज है, ठीक है जी, 6 अलायंस ऑफ 6 अरब कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान।
Iran is excluded from GCC largely due to geopolitical rivalry. Obviously, Iran is Shia dominated, Saudi Arabia is Sunni dominated. सऊदी अरेबिया और ईरान की जो है हमेशा से एक टसल रही है इस चीज को लेकर, ठीक है जी। शिया वर्सेस सुन्नी का जो टसल है वो वहां पर रहा है, ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ड्यू टू देयर ऑयल वेल्थ, लोकेशन नियर द ग्लोबल शिपिंग लेन, सिक्योरिटी डायनेमिक्स। तो ये है ट्रिक। बुक्स, बुक्स यूके, तो बुक्स का यहां पर ये नहीं है स्पेलिंग, तो बुक्स को तो आप थोड़ा सा इस तरीके से BOQS। इसका और एक सिंपल तरीका भी बता देता हूं कि मान लो आपको ट्रिक भी याद ना रहे, अरे क्या था ट्रिक या भूल गए, तो आप ऐसे याद रखना कि ये देखो, ये जो अरेबियन पेनिनसुला है इसमें जो यमन है उसको छोड़ के सारे देश हैं। अरेबियन पेनिनसुला के यमन को छोड़ के सारे देश हैं। तो सऊदी अरेबिया आ गया, ये छोटे छोटे कुवैत, कतर, ओमान, ठीक है, यूएई, ये सारे देश आ गए। तो 4 देश आ गए, ओमान, कतर, ठीक है, यूएई, कुवैत, बहरीन, और एक बड़ा देश है सऊदी अरेबिया, ठीक है। ओमान भी बड़ा देश है, सऊदी अरेबिया और ओमान आप बड़े देश मान लो, बाकी कुवैत, बहरीन, कतर जो और यूएई, ये छोटे छोटे देश हो गए, ठीक है। तो ये एक तरीका है याद रखने का। और अदरवाइज ये ट्रिक आपको याद रहेगी तो बी से बहरीन, ओ से ओमान, क्यू से कतर, एस से सऊदी अरेबिया, यू से यूएई और के से कुवैत, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, चाइना। इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछ सकता यूपीएससी। मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो इतना डिस्कस होता है जब हम इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते हैं, तो इट इज लाइक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इंटरनेशनल लाइक जियो पॉलिटिक्स में हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, के दोनों देशों के बीच में लोग आपस, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, लोग आपस में मिले, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वाला क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने दिया है कि बेटा तुम इतनी मेहनत से पेपर में आए हो, कुछ क्वेश्चन सही करके जाओ। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लॉन्च बाय चाइना इन 2013, और जिसका मकसद देखो चाइना क्या करना चाह रहा है, जो एंशिएंट सिल्क रूट है उसको रिवाइव करना चाह रहा है। एंड सीधा सीधा कहें तो वो ट्रेड पे अपनी डोमिनेंस रखना चाह रहा है। वो चाहता है कि फ्यूचर में जो चाइना आज के समय पर एक ग्लोबल सप्लाई चेन है वो बना रहे, उसकी जो वो डोमिनेंस है थ्रू रोड, रेल, ठीक है, सी लेन्स, वो उस पे उसका कब्जा रहे, ठीक है। सो ट्रेड बाय बिल्डिंग रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, इंडस्ट्रियल पार्क्स थ्रू एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है। एंड क्रिटिक्स हैव कंसर्न्ड अबाउट डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, स्ट्रेटजी इन्फ्लुएंस। ये सेम चीज हमने श्रीलंका के केस में हम्बन टोटा जो पोर्ट है उसके केस में हमने देखा है कि श्रीलंका को वो लीज पे देना पड़ गया है, ठीक है, चाइना को। ग्वादर पोर्ट का हम देखते हैं, ठीक है जी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द सो ओवरलैंड रूट ऑफ बेल्ट रोड इनिशिएटिव, मैरीटाइम रूट, ये जो पिंक कलर में, दिस इज मैरीटाइम रूट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर द शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड, ठीक है। शेल गैस काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जब हम एक नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल है। सो कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। कैम्बे बेसिन कहाँ है? गुजरात, ठीक है। सो ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों ही सही है। आंसर है आपका 1 2 3, ठीक है जी। सो शेल गैस रिजर्व्स हैव आइडेंटिफाइड इन लाइक मल्टीपल सेडिमेंट्री बेसिन। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, ठीक है, लेयर्स, जिसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो एक एक सेट ऑफ सेडिमेंट्स आए, फिर दूसरे सेट ऑफ सेडिमेंट, तीसरे सेट ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है जी। और अवसादी चट्टाने भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सो ये हो गया, ये हो गया, तीनों हैं। इंडिया एक्सप्लोरिंग बेसिन्स फॉर नॉन कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन सोर्सेस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर जब तक कि हम बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं कर जाते रिन्यूएबल एनर्जी पे, तब तक ये रिसोर्सेस काफी हेल्प करेंगे इंडिया को टू सेव आर, हाँ जी, फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये है आपका प्रोस्पेक्टिव बेसिन्स फॉर फेज 1 शेल गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन। गंगा बेसिन भी है, आसाम अराकान बेसिन है, ठीक है, दामोदर वैली, ठीक है, गोंडवाना बेसिन वेस्ट बंगाल, फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, कैम्बे बेसिन गुजरात, ठीक है जी। ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015। द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जी नहीं, ऑल द मेंबर्स नहीं है। इनिशियली इसमें कहा गया था, ये इनिशिएटिव था इंडिया और फ्रांस का, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? हमारे इंडिया में ही, गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव भी कहते हैं हम, गुड़गांव, गुरुग्राम,
दिल्ली का कह लीजिए दिल्ली के पास में, हरियाणा में। और ये जो इनिशिएटिव है इसमें पहले कहा गया था कि ट्रॉपिकल कंट्रीज, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में सनलाइट काफी ज्यादा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सनलाइट काफी ज्यादा है, तो उसको कैसे टैप किया जा सकता है, तो उसको लेकर जो है इनिशिएटिव था। बाद में ये ओपन अप कर दिया गया कि कोई भी देश आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज ही इसका मेंबर्स बन सकती हैं। और बट हाँ, यूनाइटेड नेशन के सारे देश जो है इसमें नहीं आते। ठीक है, तो ये आपका सही है, आंसर है आपका वन ओनली। ठीक है जी, वन ओनली। सो ये COP21 पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, इट एम्स टू प्रमोट सोलर एनर्जी यूज अमंग द सनशाइन रिच कंट्रीज। ठीक है, मेनली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, बट ये अब कंडीशन नहीं है कि वो ट्रॉपिकल कंट्री होनी चाहिए। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन। ठीक है जी, ड्रिप इरिगेशन का फायदा क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन होता क्या है? देखिए, कई तरीके की ऑल्टरनेट इरिगेशन मेथड्स जिससे कि हमें पानी सेव करना है। अब ये कहा कि भाई ट्यूबवेल लेते हो, ट्यूबवेल से आप पानी दे देते हो पूरे खेत को, उसमें जनरली ये देखा गया बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। ठीक है, वीड्स ग्रो करते हैं, वीडीसाइड्स यूज करने पड़ते हैं। आप पानी ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, बेसिकली क्या है, पाइप्स लगी हुई हैं, फिर उसमें छोटी छोटी पाइप्स हैं, इस तरीके से समझो, ऐसे बड़ी बड़ी पाइप्स हैं, इससे एक छोटी पाइप है, यहां पर ड्रिप लगा हुआ है, ड्रिपर है। ठीक है, वो ड्रिपर जैसे काइंड ऑफ टैप समझ लीजिए। ठीक है, टैप है तो आप उसको खोल दीजिए, तो थोड़ा 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 करके पानी जो है वो वहां पे ड्रॉप करता रहेगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा, जो एग्जैक्ट जहां पर आप पानी देना चाहते हो वहां पर पानी दे सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, ड्रिप इरिगेशन का जो बेनिफिट है, सो इट इज रिडक्शन इन वीड। ठीक है जी, रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी। ओके, इस पे आ रहा हूं मैं अभी। रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, अब एक है कि आप ट्यूबवेल से पानी दे रहे हो तो एकदम बहुत सारा पानी जा रहा है, तो बहुत सारा पानी जा रहा है तो हो सकता है कि वो मिट्टी बहुत तेजी से जब पानी आएगा तो क्या होगा, वो टॉप प्लेयर को बहा के ले जाएगा। तो यस, दैट इज देयर। तो ये सॉइल इरोजन को कम करता है। अब सॉइल सैलिनिटी को कम करता है या नहीं? जब पानी वहां पर धीरे 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 जाएगा तो अब वो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि वो जो है सॉइल सैलिनिटी को कम करेगा या नहीं, क्योंकि वो पानी अगर मान लीजिए वहां पर इकट्ठा हो रहा है तो दैट इज, अगर वो इवेपोरेट हो रहा है वो पानी, साथ साथ में बहुत गर्मी है तो वो वहां पर सॉल्ट कंटेंट तो बढ़ेगा। सॉल्ट कंटेंट और भी रीजन की वजह से है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि यहां पर रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी आपको देखने को मिलेगा। ओके, ड्रिप इरिगेशन के बारे में मेरा थोड़ा सा पर्सनल वो रहा है। आई वॉज इन 9th क्लास। ठीक है, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में माई टीम, ठीक है, आई वॉज अ मेंबर ऑफ दैट टीम। हमारे स्कूल की टीम थी, हमने पंजाब स्टेट को, मैं फ्रॉम पंजाब स्टेट को रिप्रेजेंट किया था नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में। हमारा प्रोजेक्ट ड्रिप इरिगेशन था। ठीक है जी, तो मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च कर रखा है एंड बीन टू द प्लेसेस जहां पर ये यूज होता है। ठीक है, इसमें कमी होती है कि ये उन क्रॉप्स में जनरली नहीं लगाया जाता, खासकर इंडिया में, जिनमें प्लांट्स का जो स्पेस है वो ज्यादा नजदीक हो, क्योंकि उसमें कॉस्ट जो है, आप सोचो कितनी सारी पाइप्स हैं। ठीक है, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो जनरली इसका एक और डिसएडवांटेज है कि जो रिच फार्मर्स हैं वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसके कुछ आप कह सकते हैं पोटेंशियल नुकसान है, मतलब कुछ कमी है इसमें कि बहुत महंगा है और उन्हीं क्रॉप्स में लगाया जा सकता है जिसमें प्लांट साइज, मतलब प्लांट्स जो है दूर दूर है। Okay, delivers directly to the plant roots, minimizing water spread, thus reducing weed growth. Drip irrigation does not significantly reduce soil salinity. In fact, improper management may increase salt concentration. आपने जितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट, आप जिस मैंने कहा ना टैप है, टैप ज्यादा खोल दिया, ज्यादा पानी आ गया, वो ज्यादा पानी वहां इकट्ठा हो गया। ठीक है, पानी इकट्ठा हो गया, कुछ पानी इवेपोरेट हो गया क्योंकि उतना तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है जो प्लांट है, और वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो पीछे क्या होगा, पानी इवेपोरेट होगा, पीछे सॉल्ट बचेगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। तो ड्रिप इरिगेशन यूजेस लो प्रेशर, लो वॉल्यूम वाटर, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, अनलाइक फ्लड इरिगेशन। ठीक है जी, चलिए, रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अंडरटेकन? कावेरी एंड तुंगभद्रा, गोदावरी एंड कृष्णा, महानदी एंड सोन, नर्मदा एंड ताप्ती। तो कौन सी नदियों को, अब ये रिसेंटली, मतलब ये 2016 का क्वेश्चन है तो उस समय पर बात चल रही थी। सो कावेरी एंड तुंगभद्रा, गोदावरी एंड कृष्णा, महानदी एंड सोन, and so this is
गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है जी। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम, ट्रांसफरिंग सरप्लस वाटर फ्रॉम गोदावरी टू वाटर डेफिशिएंट कृष्णा बेसिन, ठीक है जी। ओके, इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें आई मस्ट से कि बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया होगा। हमारे दिमाग में वो कार्बन डाइऑक्साइड दिमाग में होता है, यार कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को कम करना है, कार्बन मतलब है ना। देखो, एक होता है ग्रीन हाउस गैसेस और एयर क्वालिटी इंडेक्स, समथिंग डिफरेंट। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि शॉर्ट वेव रेडिएशंस आई और धरती ने उसको एब्जॉर्ब किया, फिर वो जो धरती ने एमिट की, दैट इज लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो इन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देते, तो उससे क्या होता है, हीट ट्रैप हो जाती है। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इज नथिंग बट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में जब हम सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर फैक्टर देखते हैं, मतलब सारी गैसेस में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें 70% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। जो हम क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, टेम्परेचर इंक्रीज की बात करते हैं, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा नहीं है, बट क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको कम करने की बात है। जैसे हमारे व्हीकल्स हैं, खासकर अगर हम बात करें, तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं है। इंटरेस्टिंग, मैं अभी आपको सारी गैसेस बताऊंगा जो इसमें आती हैं। 8 गैसेस हैं इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, बट वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में ऐड नहीं होती है। तो आंसर है 2, 3, 4। मैक्सिमम बच्चों ने आई वुड से 1, 2, 3, 4 किया होगा, ठीक है जी। सो 2, 3, 4, सो 8 पॉल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। आप इसमें सारी गैसेस देख लो। देखो, पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है जी, जिसका 10 माइक्रोन साइज है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। 8 पॉल्यूटेंट्स जो हैं, इनसे जो है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स बनता है। दोबारा से देख लो, पार्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 याद रहेगा, ठीक है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड याद रहेगा, ठीक है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, देन ओजोन, अमोनिया, लेड, ठीक है जी। तो ये है आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला जो आखिरी का पैरा है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। एयर क्वालिटी इंडेक्स, इंडिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स खासकर नवंबर और दिसंबर के महीने में, तो फिर वो नेक्स्ट ये वाला लेवल भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड अ पर्टिकुलर बटरफ्लाई एज द स्टेट बटरफ्लाई। किसने जो है एक बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई? सो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। सो दैट इज आंसर इज महाराष्ट्र, ठीक है। ये आप देखिए, बेहतरीन। सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर स्टेट बटरफ्लाई ब्लू मॉर्मोन इन 2015, second largest butterfly in India, commonly found in Western Ghats and Sri Lanka. Symbolic gesture of biodiversity awareness conservation efforts, ठीक है जी। चलिए, recently which of the following states has explored the possibility of constructing an artificial inland port? Recently मतलब 2016 का क्वेश्चन अगेन, ठीक है। टू बी कनेक्टेड टू द सी बाय लॉन्ग नेविगेशनल चैनल। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, राजस्थान। अब इसमें एक लॉजिकली थोड़ा सा मतलब होने को आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में हो सकता है, पर जिनके पास अपने पास ही कोस्ट है, ठीक है, उनको एक आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ सकती है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट नेचुरली आप सोचो, इनलैंड पोर्ट मतलब एक, आप जिसको ड्राई पोर्ट भी कई बार कहते हैं, तो या तो छत्तीसगढ़ होगा या राजस्थान होगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ से अगर आप उड़ीसा पोर्ट देखेंगे, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आंसर इसमें है राजस्थान, ठीक है जी, आंसर है इसका राजस्थान। Landlocked state explored the idea of constructing an artificial inland port in Barmet district connected to the Arabian Sea long navigational channel के through, primarily to promote trade and industrial development and to overcome the geographic disadvantages and boost inland connectivity. Okay, with reference to agreement at the UNFCCC meeting in Paris in 2015, which of the following statement is correct? आप सोचो कि पेरिस क्लाइमेट डील को लेकर कितने क्वेश्चंस हैं एक ही साल में, ठीक है। द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इट विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017, ओके। The agreement aims to limit the greenhouse gas emission so that the rise in average global temperature by the end of the century does not exceed 2 degrees Celsius or even 1.5 डिग्री सेल्सियस above the pre-industrial levels। मतलब इसमें क्या आ गया था कि 2 डिग्री सेल्सियस तो हायर लिमिट है, पर हमें कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल हो जाए।
ठीक है जी। डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट $1,000 बिलियन। $1,000 बिलियन कितना हो गया? $1 ट्रिलियन। इंडिया की इकोनॉमी रफली रफली अगर हम ओवरऑल एवरेज ले $4 ट्रिलियन, वैसे हुई नहीं है बट फिर भी चलो मान लेते हैं, तो $1,000 बिलियन थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लॉजिकली सोच सकते हो, वैसे ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि नहीं हो सकता, बट इट इज $100 बिलियन। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक पेपर में बता रहा हूं कि थोड़ा लॉजिकली भी आप सोच सकते हो कि यार थोड़ा अमाउंट ज्यादा है, $1 ट्रिलियन हर साल। ठीक है, और देना टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टू कॉप विद द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ये सही है, इट इज नॉट 2070। ठीक है, इट वॉज 2016। ठीक है, केम इन टू इफेक्ट इन नवंबर 2016 एंड लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ये सही है, ये था $100 बिलियन। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। ठीक है, क्लब ऑफ रोम के द्वारा ये किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। ये डेफिनेटली करेक्ट है। 17 डेवलपमेंट गोल्स अभी हमने डिस्कस किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, तो पहला स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, क्योंकि क्लब ऑफ रोम ने पब्लिश किया था लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में। देखो, ये सारी जो इन्वायरमेंट वाली स्टोरी है या जो नरेटिव है या कह लीजिए डिस्कशन है, अवेयरनेस है, इट स्टार्टेड इन 1960s। ठीक है, जब एंटी डेवलपमेंट थीसिस आने लगे कि जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं क्या वो सच में डेवलपमेंट है, ठीक है, क्या हम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखना चाहिए। फिर हमें जो है अर्ली 1970s में हम फिर इसको लेकर बहुत सारी कन्वेंशन देखते हैं। रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रपोज किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2015 में, सक्सीडिंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में एंड 2030 तक हमें इसको अचीव करना है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Okay, which of the following regions of India are you most likely to across the Great Indian Hornbill in its natural habitat? एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना कहां पे होता है। ठीक है, वेरी फेमस फेस्टिवल। ठीक है, ओके, सैंड डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हायर हिमालयस ऑफ जम्मू कश्मीर, सॉल्ट मार्चेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात, या फिर वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है जी, तो ये है आपका वेस्टर्न घाट्स। ठीक है जी, वेस्टर्न घाट्स में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन जो है मतलब देखने में। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ हॉर्नबिल फैमिली, नोन फॉर इट्स लार्ज येलो ब्लैक कैस्प ऑन द टॉप ऑफ इट्स पीक। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, येलो ब्लैक है ना, तो ये सो डेंस मॉइस्ट एवरग्रीन और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको मिलता है, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स, हिमालयन फुटहिल्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर है? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी? ठीक है जी, रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट। देखो, पहले क्या था कि जब हम गंगा क्लीनिंग की बात करते थे तो उसमें यह था कि भाई इस सिटी में पॉल्यूशन कंट्रोल करा जाए। ठीक है, इस सिटी में अलग अलग मतलब सेग्रीगेटेड अप्रोच था। अब कहा गया कि नहीं, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेना पड़ेगा। जैसे नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी सब ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, फिर उसकी जो है सब ट्रिब्यूटरीज, तो पूरा आपको बेसिन लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द होल बेसिन। कॉम्प्रिहेंसिवली जब आप अप्रोच लोगे और हर पॉइंट्स को देखोगे कि यहां पर इस नदी का पानी ठीक करना है, तो जाके ओवरऑल गंगा में हम क्लीनिंग की बात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जब इसकी बात हुई। तो बिल्कुल ठीक है जी, प्लानिंग और मैनेजमेंट का रिवर बेसिन। ठीक है, ओके, इट्स स्पीयर हेड्स रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल। यस, ब्रॉड स्टेटमेंट है। ठीक है, वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स थ्रू विच द गंगा फ्लोज बिकम्स द चेयरपर्सन ऑफ NGRBA ऑन रोटेशनल बेसिस। जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है, वो है इसके चेयरपर्सन। ठीक है, तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2। ठीक है जी, 1 और 2। थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं। सो पहला स्टेटमेंट आपको बता दिया। सेकंड स्टेटमेंट सही है जी, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2009 में अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल अथॉरिटी, और बाद में जो है इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, चेयरपर्सन है, नो प्रोविजन फॉर रोटेशनल चेयरमैनशिप। एडिशनल इंफॉर्मेशन, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो है नोडल मिनिस्ट्री है।
2016 में NGRBA was replaced by National Council for Rejuvenation, Protection and Management of गंगा बेसिन, रिवर गंगा। अब ये देख लो, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तभी ये जो नाम भी चेंज हुआ है, ठीक है, नेशनल गंगा काउंसिल अंडर द नमामि गंगे। Why does the government of India promote the use of neem coated urea in the agriculture? देखो, यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है। मैंने पहले के एक सेशन में भी बताया है कि मतलब नाइट्रोजन के बारे में एक चीज याद रखना कि इंडिया की जितनी सॉइल्स हैं, अलग अलग सॉइल टाइप्स हैं, मोस्ट ऑफ द सॉइल्स आर नाइट्रोजन डेफिशिएंट। तो वो एक हमारे कह लीजिए एक कल्चर में आ गया, स्पेशली अमंग द फार्मर्स के यूरिया नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर तो यूज करना है। कई जगह हम उसका ओवर यूज देखते हैं, खासकर पंजाब हरियाणा में, और NPK फर्टिलाइजर, सो दैट इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश 4:1 की रेशो होनी चाहिए, आइडियल रेशो है। बट इंडिया में कई जगह ये जो है, ये जो 4 की रेशो है, 8 पॉइंट समथिंग पे भी पहुंच गई, मतलब डबल जितना नाइट्रोजन होना चाहिए। एनीवेज, द प्रॉब्लम इज ओवर यूज। एक तो ये प्रॉब्लम है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये ओवर यूज, और एक है डाइवर्जन ऑफ यूरिया फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। अब सरकार जो है इस पे बहुत सारे इंसेंटिव दे रही है, सब्सिडी दे रही है, लोग उसको डाइवर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उस चीजों को रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया लाएगा। So the release of neem oil in the soil increases nitrogen fixation by soil microorganisms. Neem coating slows down the rate of dissolution of urea in the soil. Nitrous oxide, which is greenhouse gas, is not at all released into the atmosphere by crop fields. It is a combination of weedicide and a fertilizer for a particular crop. So it is the neem coating slows down the rate of dissolution of urea in the soil. ठीक है, that is the reason. धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। वो ड्रिप इरिगेशन का भी यही फायदा था, धीरे 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 पानी जा रहा है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा पोटेंशियल बेनिफिट है इसका। सो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर गेट लाइक हाउएवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ अनकोटेड यूरिया गेट लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर और लीज्ड इनटू द सॉइल, ठीक है, जब से इससे पहले कि क्रॉप्स उसको यूज कर सके उस नाइट्रोजन को। सो नीम ऑयल एंड नीम सीड एक्सट्रैक्ट स्लोज डाउन द डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल, इंश्योरिंग ग्रेजुअल एंड प्रोलॉन्ग्ड नाइट्रोजन रिलीज। इससे क्या हुआ है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ा है, और वो डाइवर्जन भी नहीं होगा, वो कुछ एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं। क्रॉप्स रिड्यूसेस वेस्टेज, इट प्रिवेंट्स लीचिंग एंड वॉलेटाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो कि मेजर कॉज था नाइट्रोजन लॉस का। एक नेचुरल पेस्टिसाइड है, रिपेलिंग द सॉइल पेस्ट आल्सो, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र? दिबांग, कामेंग, लोहित, ठीक है जी। इसकी भी मैं ट्रिक, मैंने एक सेशन में बोला भी था कि मैं ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज की एक लिस्ट लेकर आऊंगा, एक ट्रिक लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मैं बीच बीच में आपको गोदावरी की मैंने बताई थी, ठीक है, गोदावरी की ट्रिक, जो रिवर की ट्रिक बताई थी, ये ट्रिक बहुत हेल्प करती है पेपर में, ठीक है। सो दिबांग भी है, कामेंग भी है, लोहित भी है, तीनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तिब्बत में इसको बोलते हैं यारलोंग सांगपो, और चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से शुरुआत होती है, ठीक है जी। और दिबांग, कामेंग ये आपका मेंशन किया गया है। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं, 2 ट्रिक हैं जो भी आपको अच्छी लगती है। तो पहले तो देख लो, तीस्ता, संकोश, मानस, ठीक है, सुबनसिरी, सियांग, दिबांग, लोहित, ठीक है जी, दिखाओ, धानसिरी, कोपिली, ठीक है, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हो गई। एंड एक तो है कि भाई मानस एंड तीस्ता वॉच्ड दबंग, धानसिरी एंड सुबानदिरी लूटिंग, मतलब मानस और तीस्ता जो है दबंग धानसिरी को लूटते हुए देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है, मानस तीस्ता दबंग से दिबांग हो गया, धानसिरी हो गया, सुबानदिरी से सुबानसिरी हो गया, लूटिंग से लोहित हो गया। एक और ट्रिक है जो मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छी लगती है, 30 मार खान संकोच, ठीक है, मतलब 30 मार खान नहीं होता है किसी एरिया का, 30 मार खान है बट संकोच करता है थोड़ा सा, ठीक है। संकोच करने वाला मानस है, मानस मतलब मानुष, चतुर्मानुष अच्छे, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट या इधर बंगाल, असम साइड में जाएंगे, ठीक है। सो मानस है, सुबह सुबह संडास के लिए भागता हुआ दिखा उसे धनवान जिसका नाम कपिल है, ठीक है। सुबह सुबह उसको एक संडास के लिए जाता हुआ कपिल नाम का एक बहुत धनवान व्यक्ति है, वो दिखा उसको, ठीक है। तो इसकी थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर लेते हैं। आई नो इट मे सीम लाइक थोड़ा वेग सा स्टेटमेंट, ट्रिक, बट आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। स्टोरी है, ठीक है। सो 30 से तीस्ता हो गया। अच्छा, इसको मैंने ट्रिक को भी इस तरीके से बनाया है कि एक बार एग्जाम में, आई स्टिल रिमेंबर CAPF में, आई थिंक, ठीक है, इफ आई एबल टू रिकॉल करेक्टली, CAPF या CDS एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ था, 4 ट्रिब्यूटरीज दी
और उसको बोला वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें तो फिर भी इजी था कि 3 दे दिया, पूछा कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट भी है। तो ये ट्रिक जो है आपका वेस्ट टू ईस्ट ऐसे पूरा कवर कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे सर उसमें कर रहा है, क्लॉकवाइज समझ लो। ठीक है, तो 30 से तीस्ता हो गया, ठीक है जी, संकोच हो गया, ठीक है जी, मानस हो गया, ठीक है, सुबह सुबह तो सुबानसिरी हो गया, ठीक है, सुबानसिरी और सियांग हो गया, ठीक है, संडास से भी आप कह सकते हैं, दास से दिबांग, सन दास, तो ये हो गया आपका सियांग और दिबांग, ठीक है। लिए, लिए से हो गया लोहित, लिए से हो गया लोहित, भागता से हो गया ये भारलिनी नारसी, ठीक है, ये जो एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दिखा से दिखाऊ हो गया, दिखा से दिखाऊ हो गया, धनवान, धनवान से धानसिरी हो गया, और कपिल से कोपिली हो गया। ठीक है जी, तो ये पूरी की पूरी ट्रिक ऐसे पूरी सीक्वेंस में है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर द शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड? कैम्बे बेसिन, कावेरी, कृष्णा गोदावरी। नहीं, ये हमने कर लिया, सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, रियली सॉरी। 1 2 3, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन भी रिपीट हो गया। अच्छा, ये सॉरी, ये 2-3 क्वेश्चन जो है मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है जी, ये थे आपके 2016 के क्वेश्चंस, ये जो हमने कवर कर लिए हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप दी सेशंस आर हेल्पिंग यू। द आइडिया इज वेरी क्लियर, इट इज नॉट जस्ट कि हाँ भी हमने क्वेश्चन देखा और रिवीजन कर लिया। तो मेरी कोशिश है कि हम इन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी जो एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है वो भी समझ लें, याद कर लें, कुछ ट्रिक्स देख लें, कुछ कंसेप्ट्स को समझ लें। इस तरीके से अगर आप ये पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज देखोगे तो आपका एक बहुत अच्छे लेवल का प्रिपरेशन हो जाएगा। आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड सजेस्ट कि आप इसके साथ जो है सीडीएस और सीएपीएफ के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट को देखें। इसी तरीके से हमने चैप्टर वाइज बना रखा है, और हमने क्या कर रखा है कि जितने ईयर्स के उसको कंसोलिडेट करके एक वीडियो बना दिया। जैसे ज्योग्राफी के सीएपीएफ का अगर आप देखोगे तो 2015 से लेकर 2024 तक सारे एक एक वीडियो है, कंपाइल्ड वीडियो है, 5-6 घंटे का होगा, तो उसको देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बहुत अच्छा जो है उसका रिस्पॉन्स रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।